बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को आर की क्लासेज में। दोस्तों आज की ये वीडियो 29 फरवरी को लेकर बनाई गई, यानी आप सभी को 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर देने जाना है। ठीक है, आप चले गए हैं विज्ञान का पेपर देने। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये जो वीडियो है दोनों विद्यार्थियों के लिए है। जिस विद्यार्थी को विज्ञान के पेपर में केवल पास होना है और जिस विद्यार्थी को विज्ञान के पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, दोनों विद्यार्थियों पर बात करने वाले हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, तो बारी बारी से दोनों विद्यार्थियों पर हम बात करते हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कम से कम इस चैनल को एग्जाम तक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम तक इस चैनल से आप सभी को प्रॉफिट ही मिलने वाला है। ठीक है, एग्जाम तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटी को हिट कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं उस विद्यार्थियों को जिस विद्यार्थी को 29 फरवरी को यानी विज्ञान के पेपर में केवल पास होना है। ठीक है, पास होने के लिए उसको कितने नंबर की जरूरत है? तो देखिए 23 नंबर की जरूरत है क्लास 10th वालों की। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट पर 23 नंबर लाएंगे तब आप पास हो जाएंगे। ठीक है, यानी आप जब विज्ञान में 23 नंबर ला देंगे तो पास हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पर बात करने वाले हैं, दोनों को ट्रिक से करेंगे। तो देखिए आप 23 नंबर ही नहीं बल्कि आप एक अच्छा स्कोर से पास हो जाएंगे। जैसे लगभग में 35 से 40 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं इस ट्रिक से, हम जो ट्रिक इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप फॉलो कीजिए और उस विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी को एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, वो विद्यार्थी कैसे करेंगे उस विद्यार्थियों को भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोनों विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। पहले एग्जाम में आपको 3 चीजें लेकर जानी है, जैसे एक स्केल ले लेना है और एक ब्लैक और एक ब्लू पेन लेना है। ठीक है, एक ब्लैक और एक ब्लू पेन लेना है और एक आपको स्केल लेना है। आपको ये 3 जरूरत है, 3 चीजें की। ठीक है, एक ब्लैक और एक ब्लू और एक स्केल की जरूरत है। ये 3 चीजें आपको लेना है और ये आपको स्केल से क्या करना है, स्केल और एक ब्लैक पेन लेना है। तो सबसे पहले आपको ब्लैक और स्केल की सहायता से क्या करना है, हाशिया खींच लेना है। ठीक है, जिस प्रकार ये हाशिया खींचा गया है इस प्रकार आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी कॉपी पर हाशिया खींच लेंगे और एक ये आपकी स्केल और एक ब्लैक पेन की सहायता से। ठीक है, इस प्रकार हाशिया खींच लेंगे और आपको क्या करना है, देखिए आपका मान लीजिए कि ये प्रश्न रहा। प्रश्न आपका क्या आ गया आपके एग्जाम में कि ओम का नियम से आप क्या समझती है। ओम का नियम से आप क्या समझते हैं? देखिए ये प्रश्न एग्जाम में आता है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने उठाया। ठीक है, जो प्रश्न आता है उसी प्रश्न को हम उठाकर इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आता है इसलिए इस प्रश्न को उठा लिया हूं। ठीक है, तो आपका प्रश्न है कि ओम का नियम से आप क्या समझते हैं। आपको मानिए कि हमको लिखने ही नहीं आता है, तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। ठीक है, अपनी कॉपी पर इस प्रकार लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, इस प्रकार तो लिखने आ जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या लिखकर देखेंगे कि ये प्रश्न कितने नंबर पर है। मान लीजिए पहला का क नंबर पर है तो आपको इस प्रकार लिख देना है, पहला का क नंबर पर। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या लिखकर जिस नंबर पर रहेगा उस नंबर को आपको यहाँ पर दर्शा देना है। ठीक है, आपका जो प्रश्न है कि ओम का नियम से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है कि ओम का नियम। देख सकते हैं कि इसमें हेडिंग मैंने कैसे डाला हूं, ओम का नियम। इस प्रकार आपको क्या करना है, हेडिंग डाल लेना है। ठीक है, अब आपको तो पता ही नहीं है कि ओम का नियम क्या होता है, फिर भी कोई बात नहीं, आइए इसको कैसे लिखेंगे, उसी को दहलाकर कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कि ओम का नियम, कोई भी नियम हो। ठीक है, ओम का ही नियम क्या, परिवर्तन के नियम भी हो, कोई भी नियम हो, आपको सबसे पहले तो उसी नियम को लिखना है कि ओम का नियम। जैसे परिवर्तन का नियम है तो आपको लिखना है परिवर्तन का नियम। ठीक है, के अनुसार। सबसे पहले इतना तो कोई नहीं बदलाव होगा, जो नियम कहेगा लिखने का उसी नियम को लिख देना है। जैसे ओम का नियम है तो ओम का नियम के अनुसार इतना लिख लेंगे। फिर उसी नियम को लिखना है कि ओम का नियम कहता है कि, इतना तो कोई बदलाव नहीं करना है। जो नियम है उसी नियम को आपको लिखना है कि ओम का नियम के अनुसार, ओम का नियम कहता है कि। यदि आपको कुछ मालूम है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यदि नहीं लिखने का मन, यदि आपको पता ही नहीं है, ये इससे कोई भी रिलेट नहीं कर रहा है शब्द, तो आपको लिख देना है उसी में सटाकर, उसे ओम का नियम कहते हैं। इस प्रकार आपको लिख देना है। यदि आपको थोड़ा बहुत कुछ मालूम है तो आप इसमें रिलेटेड कराकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रश्न हो उसी प्रश्न को उसमें घुमा फिराकर उसी को लिख देना है, अंत में उसे कहते हैं।
ठीक है, शुरू में उसी को लिख देना है, अंत में उसे कहते हैं। इस प्रकार घुमा फिरा कर लिखेंगे तो मान लीजिए आपका एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न आ गया। जब आप इतना एक अच्छी हैंडराइटिंग के साथ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, 1 नंबर कटा तो 2 नंबर तो मिला। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पर। ठीक है, कि एमसीक्यू को कैसे करेंगे। तो देखिए, आपको क्लास 10th में एमसीक्यू जो आता है 20 एमसीक्यू आता है। ठीक है, कितने एमसीक्यू आता है तो 20 एमसीक्यू आता है। अब आपको 20 एमसीक्यू में ट्रिक्स करेंगे तो भी आपका 10 तो एमसीक्यू 100% सही हो जाएगा। 10 एमसीक्यू पक्का सही हो जाएगा। अधिकांश जो वो विकल्प जो सही होता है, कौन सा सही होता है तो ए और सी होता है। देखिए, ए और सी जो विकल्प होता है अधिकांश सही होता है। तो ए और सी पर यदि आप अंदाज पर भी तुक्का लगाते हैं तो 20 में से आपका 10 100% सही हो जाएगा। तो 10 नंबर तो आप एमसीक्यू से ही आप उस तैयार कर सकते हैं नंबर, और आप 20 से 30 नंबर आप इस प्रकार लिख कर उसी प्रश्न को इधर से उधर घुमा कर लिखेंगे, फिर भी आपका नंबर अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, 50 नंबर का आपको लिखने का होता है, 50 नंबर में इधर से उधर आप लिखेंगे, फिर भी आपको 25 नंबर से 30 नंबर बिल्कुल पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पास होने के लिए आपको 23 नंबर की आवश्यकता है, तो आप कम से कम 30 नंबर से ही ऊपर ही नंबर स्कोर कर सकते हैं इस तरह के ट्रिक को फॉलो करके। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।